खान साहब, नाक की लड़ाई इस बार बनी हुई है दोनों पार्टियों के बीच में। और अगर आप देखिए, मतलब अगर इन सीटों को हम ऐसा मानते हैं कि आप बीएसपी समर्थक हैं, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर अगर आप देखें तो अब हम अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं कि ये जो सीटें हैं, जो 3 नंबर का ग्राफिक्स है वो दिखाइए, उससे पहले 2 नंबर का कि क्यों ये योगी आदित्यनाथ के लिए नंबर 2 का ग्राफिक्स सबसे बड़ी नाक की लड़ाई बन गई है। ये देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की रही उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। 33 सीट, और वहीं समाजवादी पार्टी ने 32 सीटों के इजाफे के साथ 37 सीटों पर जीत हासिल की। अब आ जाइए, पूरा जो इन 9 सीटों पर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले बार के चुनाव को अगर आप देखिए तो इसमें ज्यादातर सीटों पर समाजवादी पार्टी की गेन हुई थी। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं जिन सीटों पर बीजेपी जीती थी, चाहे वो सीट हो, सपा की हम दिखा रहे हैं आपको, और बीजेपी का मार्जिन दिखा रहे हैं। 67,000 से सपा जीती थी, करहल, कुंदरकी, सीसामऊ, ये देखिए पिछली बार, ये 19 का रिजल्ट है। उसके बाद कटहरी की सीट भी जीते थे, माफ कीजिएगा 2022 का जो विधानसभा का नतीजा था, कटहरी, यहां पर भी आप देख रहे हैं मार्जिन कम था लेकिन समाजवादी पार्टी जीती थी। बीजेपी यहां पर सिर्फ 3 सीटों पर जीती थी, 1 सीट पर निषाद पार्टी जीती थी और एक आरएलडी पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी। तो कुल मिलाकर अगर आप स्कोर कार्ड देखिए तो आरएलडी वाला एक भी उनकी तरफ चला जाता है 5, और अगर आप मिल्कीपुर को भी जोड़ लीजिएगा तो 6। मिल्कीपुर में इस बार चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन मिल्कीपुर को भी जोड़ लेंगे तो आप 6-4 का स्कोर कार्ड था। बीजेपी की 3 सीटें पिछली बार आई थी, समाजवादी पार्टी की 4, इसलिए बहुत नाक की लड़ाई है। और कुछ सीटें जो बीजेपी जीती थी बहुत कम मार्जिन से जीती थी। ये देखिए, फूलपुर की सीट जो बीजेपी जीती थी, प्रवीण पटेल जीते थे, सिर्फ 2,732 वोटों के मार्जिन से जीते थे। इसीलिए क्या इस बार नाक की लड़ाई इतनी बड़ी ये बन गई है खान साहब? संघ भी एक्टिव है, संघ भी एक्टिव है इस बार। हो रही थी ना कि बटोगे तो नहीं, मुझसे आपने कहा बोलने के लिए जी ना? जी बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। मुझसे बोलने के लिए कहा ना आपने? जी जी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये नया नारा खाली इतना ही नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, कौन काटेगा? किसकी हिम्मत है काटने की? इतना बढ़िया कानून व्यवस्था है, रोज रेप हो रहा है, रोज थानों में मर्डर हो रहा है, सिपाही दरोगा मार रहे हैं, तो कटेगा कटेगा। एक लाइन और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, वो कहा था कि बांग्लादेश देख रहे हो ना, बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू काटे जा रहे हैं, वैसे ही काटे जाओगे। तो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। कौन कटेगा? बंटवारा तो आप कर रहे हो। अभी हरियाणा में क्या किया आपने? अभी दलितों के बीच में आपने जो आरक्षण है, आरक्षण के बीच में आरक्षण लागू करा दिया आपने। तो बांट कौन रहा है? काट कौन रहा है? यही तो बांट काट रहे हैं। आरक्षण क्यों लागू किया आपने? इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि आप अब दलितों में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं, दलितों को भी लड़ा के किनारे करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। संविधान जो कहता है, संविधान कहता है सबकी बातों को सुन के मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि सबका सम्मान होगा, सबको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री जी हमेशा कभी कहते हैं बजरंगबली हमारे, दलित तुम्हारे। ये कौन सी भाषा है संविधान की? संविधान में कहा लिखा है कि एक ही जात बिरादरी की बात करो, तुम्हारी नहीं चलेगी, तुमको नहीं देंगे, तुम्हारा एक भी नहीं मिलेगा, तुमको हम मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन उसी नियम से आशुतोष जी, ठीक है खान साहब, ये क्या भाषा है? ठीक है, उसी नियम से क्या भाषा है ये? ठीक है कि बीजेपी एक भी टिकट क्यों नहीं देती है? बीजेपी प्रदेश चलेगा, ठोकरे से प्रदेश चलेगा कि प्यार मोहब्बत से चलेगा? ठीक है खान साहब। आशुतोष जी, उसी नियम से कि एक भी टिकट बीजेपी मुस्लिम को क्यों नहीं देती है? 18% आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को अगर 45% टिकट समाजवादी पार्टी 9 सीटों के उपचुनाव में देती है, तो इसका क्या अर्थ है? वो पार्टियां जो कह रही है जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी दावेदारी, मतलब जो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से उसका हक मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से फिर 18% वाले को 45% कैसे मिल सकता है टिकट? ये सवाल तो आप सुधांशु जी से पूछिए और अनुराग भदौरिया जी से पूछिए, इसका जवाब तो वो देंगे, क्योंकि टिकट का बंटवारा तो वो कर रहे हैं। नहीं, आप टिकट के बंटवारे पर टिप्पणी तो कर ही सकते हैं कि नहीं? टिकट के बंटवारे पर टिप्पणी मैं इसलिए कर सकता हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि चाहे सुधांशु जी हो चाहे वो अनुराग जी हो, सबको दिया है।
इन दोनों लोगों को मेरी गुजारिश है आज तक के माध्यम से कि गंगा में खड़ा करके गीता हाथ में रख दीजिए और कहिए कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट का बंटवारा करें और उसमें जाति का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। यकीन मान लीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि बिना जाति के कंसिडरेशन के हिंदुस्तान की मामूली से मामूली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टिकट का बंटवारा नहीं होता। इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां सिरे से झूठ बोलती हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। और दूसरी बात, जो भी आपने कहा ना बटेंगे तो कटेंगे, ये जो सिद्धांत है, अगर ये राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर को अपना आराध्य पुरुष मानती हैं तो ठीक है। और मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे कसम खाती है और अनुराग भदौरिया भी की पार्टी भी बाबा साहब अंबेडकर के नाम की कसम खाती है। तो मेरे हाथ में किताब है एनाइलेशन ऑफ कास्ट, इसका आखिरी लाइन बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखी है। उन्होंने लिखा है, इट इज ओनली व्हेन हिंदू सोसाइटी बिकम्स अ कास्टलेस सोसाइटी दैट इट कैन होप टू हैव स्ट्रेंथ एनफ टू डिफेंड इटसेल्फ। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि हिंदू समाज जब तक जाति विहीन नहीं होगा तब तक अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। तो मैं तो होसबोले साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यज्ञ करें गंगा इलाहाबाद के संगम पे और वहां से एक आह्वान करें कि आज से हिंदू समाज जाति प्रथा का खंडन करता है, जाति व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ है और उसके सारे स्वयंसेवक सबसे पहले अपने जाति सूचक सरनेम को हटा देंगे। ठीक है, अगर वाकई में बाबा साहब तो जी आशुतोष जी, आपने कहा कास्टलेस सोसाइटी लक्ष्य होना चाहिए और आपने नहीं, मैंने नहीं कहा, अम्बेडकर जी को बाबा कोट साहब किया। अम्बेडकर ने कहा बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप ललकार रहे हैं ना कि इधर से हो, लेकिन उस कास्टलेस सोसाइटी का रास्ता कास्ट सेंसस है क्या? उसका एक रास्ता जरूर उधर से जाता है। अगर आप कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे तो आपको कास्ट सेंसस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी मैं बता दूं आपको। क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी नहीं है और पिछले 2000 साल से लगातार एक खास तबके का शासन रहा है, पिछड़े और दलित अपने आप को उसमें हाशिए पर पाते हैं, इसलिए यह डिमांड है कि सत्ता के शीर्ष पर सिर्फ एक समाज के लोग नहीं बल्कि सारे समाज के लोगों की बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ये पूरी की पूरी लड़ाई इसका जवाब दे दे, उसका अनुराग जी अपनी भागीदारी अपने हित की लड़ाई है। ठीक है, सुधांशु जी इसका एक जवाब दे दीजिए, फिर आ रही हूं अनुराग। बता रहा हूं, आशुतोष जी जैसे अद्भुत ज्ञान से संपन्न जो विश्लेषक आते हैं, क्या गजब का तर्क देते हैं। 2000 साल से एक विशेष वर्ग का शासन रहा है मेरे भाई, ग्रीक हूं शक यवन से लेके मुगलों अंग्रेजों का शासन तो रहा नहीं है। मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, देखो मेरे भाई सुनो, कान खोल के सुनो ये लोग क्या समझाते हैं। एक तरफ कहते हैं हम गुलाम रहे, फिर कहते हैं तुम गुलाम तो रहे, जब हम गुलाम रहे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते थे क्या हो रहा। ना 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 ना, डिसाइड तुम ही कर रहे थे, तो फिर हम गुलाम नहीं थे। नहीं, गुलाम तो तुम थे, क्योंकि गुलाम इसलिए बताना है कि तुम डिफीटेस्ट माइंडसेट में आओ, पराजित मानसिकता में, और फिर यह बताना है कि गलती भी तुम्हारी थी। तो ये बता रहे हैं महोदय बैठ के कि हम दुनिया के इकलौते ऐसे गुलाम थे जो खुद मुख्तार गुलाम थे। यानी ना इस समय इन 2000 सालों में ना औरंगजेब शासन कर रहा था, ना गोरी शासन कर रहे थे, ना गजनी शासन कर रहे थे, ना खिलजी शासन कर रहे थे, ना वेवल शासन कर रहे थे। क्या गजब के तर्क देते हैं। ये होती है अंग्रेजों की मानसिकता, आज तक दिमाग में है। और मैं बताना चाहता हूं, इनकी एक बात का मैं समर्थन करना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। वाकई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या संभव है बाबा साहब अंबेडकर का, जब जातियों के नाम पे पार्टियां बनेंगी। जो कहेगी मैं एक जाति की पार्टी, और एक बात का आशुतोष जी का मैं समर्थन करता हूं, सबने बेवकूफ बनाया। जातियों के नाम पे बनी हुई जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, बोलिए मुख्यमंत्री अपने परिवार के अलावा किसी को बनाया हो तो बताइए। करुणानिधि के बाद स्टालिन, और अब डिप्टी सीएम बन गए उनके स्टालिन के बेटे, मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे, लालू के बाद ये हो जाता है। कोई जातिवादी से मतलब नहीं है, जाति का तो चूरन देना है और ये आकर सारा अपना करना। और आशुतोष जी को शायद पता होना चाहिए, संघ के कार्यक्रमों में न सिर्फ महात्मा गांधी आए थे, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस बात की तारीफ की थी कि संघ के शिविरों में कब महात्मा गांधी वर्धा में आए 1936 में, और उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि एक पंक्ति में बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग झूठ का प्रपंच फैलाते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक जितने मंदिर हैं जाके देखिए, मीनाक्षीपुरम से लेके और तिरुपति बालाजी तक भंडारा होता, कोई पूछता है किस जाति के पंगत में बैठे हो?
हमारे यहाँ नहीं होता अलग जातियों का अलग शमशान, वहां और कब्रिस्तान आशुतोष होता जी, है। ठीक है, ये अहले आशुतोष जी, छोटा हदीस सा का जवाब अलग है, देना चाह रहे हैं शिया का अलग है, आशुतोष सुन्नी का जी। अलग है, बैप्टिस्ट का अलग है, सेवेंथ डे देखिए, एडवेंटिस्ट का अलग है। इसलिए मैंने आशुतोष जी, फैक्ट बताया है। आप तो आशुतोष बीजेपी जी का ही जैसे नारा endorse विवेकशील कर रहे व्यक्तियों हैं। को बुद्धि विलास आप करके खुद ही कह रहे हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो जाए, वो भी यही कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूं। अभी आप अभी तो अभी बीजेपी का ही नारा अभी- endorse कर रहे हैं आज। अंजना जी, अभी सुधांशु जी ग्रीक तक पहुंच गए थे। तो ग्रीक में सॉक्रेटिस के पहले एक प्रथा थी, इसको सोफिस्ट्री कहते हैं, कुतर्क। सुधांशु जी दरअसल आजकल ना ग्रीस तक मोहन ग्रीस तक हमने ग्रीस का तो नाम ही नहीं लिया। अरे एक मिनट सुधांशु जी ने आजकल भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मैंने तो ग्रीस का नाम ही नहीं लिया, आप कह रहे ग्रीस तक पहुंच गए। सुन लीजिए, मोहन भागवत जी को पढ़ना ही बंद कर दिया। मोहन भागवत जी को मैंने कोट किया, जिन्होंने कहा 2000 साल तक जानवरों से बदतर जिंदगी जिन्होंने दी है, अब कम से कम अगले 200 साल तक तो आप सहो। वो कौन सी तो 2000 साल तक जानवरों की जिंदगी दे रहे थे? पूछिए ना एक बार सुधांशु जी से। सवाल पूछता हूं मैं सुधांशु जी, या तो आप मोहन भागवत को नहीं पढ़ते हैं, या फिर आप इस सवाल से अलग हट जाते हैं, क्योंकि आप भी उसी समाज से आते हैं जिन्होंने 2000 साल तक लोगों को गुलाम की जिंदगी दी, जानवरों से बदतर जिंदगी दी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी एक जवाब दे दीजिए, लेकिन जवाब मुझे दूं? लगता है कि आशुतोष जी, हाँ, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं, बोलिए। एक लाइन में जवाब जरूर देना चाहूंगा। आशुतोष जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक आधे अधूरे ज्ञान पे कैसे भ्रम कहलाते हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए उन्होंने किस आधार पे कहा है। पूरी दुनिया में जो लोग मारे गए हैं पिछले 2000 सालों में, इसका ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RG रमल, RUMMEL, उनमें चेक करिएगा। उन्होंने कहा 1 अरब 40 करोड़ लोग मारे गए हैं, और उसमें हिंदुओं का जो मैसेकर हुआ है वो सबसे भयानक हुआ है मेरे भाई। उसके लिए कहा गया है, यही होता है। फिर एक तरफा दिखाना है, हंसो नहीं मेरे भाई, खिलखिलाओ नहीं। मैंने सोर्स कोट किया है, आप सोर्स कोट करो। सारे दर्शक देखियो, डीमो साइट नाम है, जाके चेक करिएगा। RUMMEL, पूरी दुनिया में जो मैसेकर हुआ है उसका उदाहरण दिया है। इसलिए उन्होंने कहा 2000 साल तक कटे थे। मगर क्या बताएं, जो अंग्रेजों के हाथ से बटे थे वो कैसे मान ले कि हम कटे थे। एक लाइन के अब रुक जाइए आशुतोष जी, आपका मोबाइल वो जो भी आप दिखा रहे हैं ना, वो उसका फोकस हटा रहा है। मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज भी बोल रहे हैं। जल्दी से अनुराग जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये दावा करने वाली पार्टी अगर 18% वाले मुस्लिम समुदाय को 45% टिकट देती है, तो इसका कुछ तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने अंजना जी आपको, सुधांशु जी को चैलेंज किया कि हमने 4 महिलाओं को टिकट दी है। खैर से हमने डॉक्टर चारू कैन को दिए, मीरापुर से हमने सुब्बुल राणा जी को दिए, मजवा से हमने डॉक्टर ज्योति बिंद को दिए, और कटहरी से शोभती वर्मा जी को दिए। आप महिलाओं का सम्मान कर नहीं पाते तो टिकट देंगे कहां से? हमने 4 दिए, 9 में से 4। आधी आबादी का सम्मान हम कर रहे हैं महिलाओं का। और आप हमेशा कहते करोड़ों दर्शक से पूछिए करोड़ों दर्शक से। ऑडियो डिप करके सुनिए, मुझे कंफर्म जवाब दे दूं, मैं अपनी बात पूरी कह लूं। मैं अपनी बात पूरी कह लूं। पेपर कुछ और रहता है, आंसर शीट कुछ और लिख देते हैं। बात पूरी हो जाए, वैलिड पॉइंट मुझे बताया जा रहा है पीसीआर से, क्या आवाज उसका भी जवाब मिलेगा। बात तो होने नहीं, पर सवाल का तो जवाब दीजिए, मेरी पूरी बात तो होने दीजिए। कह रहे करोड़ दर्शक से पूछिए। अरे दे रहा हूं, कह रहे करोड़, सुधांशु जी कह रहे करोड़ दर्शक से पूछिए। अरे करोड़ दर्शक से पूछेंगे तो यही कहेंगे सुधांशु जी परिवार की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और झूठा इतिहास गिनाते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ग्रीस का नाम आपने 2 बार लिया, 1 बार नहीं। लेकिन दिक्कत है, आप ग्रीस भाग जाएंगे, वहां इंतजार कर रहा है मोहित पांडे की फैमिली कि उनके बारे में भी आप कुछ जो शब्द बोलोगे, क्योंकि आपको हिंदुस्तान से कहां लेने देना है। क्योंकि हिंदुस्तान की समस्या की आपसे बात करोगे तो आप चलो जाएंगे, ग्रीस भाग जाएंगे। समस्या सबसे बड़ी बात है, आपसे पूछा गया है कि आपने टिकट किसको कितनी दी। हम तो डंके की चोट पे बोलते हमने आधी आबादी को 4 टिकट दी। आप बताइए ना आपने कितनी टिकट दी है, उस पर आप बोलने को तैयार नहीं हो। सवाल ये नहीं है अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि आपने किसको कितनी टिकटें दी। अभी 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। 9 सीटों पे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है समाज के अंदर में, बांटने की राजनीति आप भी जान रही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बात नहीं करती, ये बांटने की बात करती है। तो बांटने वालों को अब जनता वोट के माध्यम से, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं अनुराग जी, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। मेरे सवाल का कोई जवाब दे तो दिया, क्या है जवाब दे दिया, और क्या जवाब चाहिए? 45% टिकट जवाब दिया तो आधी आबादी को हमने 4 टिकटें दी, आप कह रहे कोई जवाब नहीं है। वो तो अच्छी बात है, वो तो अगर आपने आधी आबादी को दी है, उन्होंने भी 2 दी है, वही सुनाएंगे। परिवारवाद में अगर देखिए तो पी से आप दोनों का परिवार है। बीजेपी ने 4, फिर आइए, क्यों आए आपके साथ? कौन सा हीरा जड़ा हुआ आपके चेहरे पे?
और आपकी तरफ क्यों आए? हमारी तरफ आइए, उनकी तरफ आइए, सवाल पूछते हैं उसका जवाब दिया कीजिए। भदौरिया साहब, इधर आइए, उधर आइए, ये सब छोड़ दीजिए। जवाब दे तो रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, जवाब। 2 बेडरूम अरे वाला तो मामला आपको ना तो दूर बोलना चाहिए रखिए, ना, महिलाओं का आपको सम्मान बता रहे हैं समाजवादी हम। पार्टी कर रही है तो ये तो आप बोलेंगे ना। मेरे साथ ये सब नहीं चलता है, ये अरे सब भाई 2 महिलाओं बेडरूम के वाला सम्मान सिस्टम की जो है बात ना बाहर समाजवादी रखिए। उठा रही है तो ये तो आप बोलेंगे ना कम से कम। जल्दी से सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब सर। हाँ, मैं सिर्फ 2 लाइन में ये कहना चाहता हूं 4 कि परिवार पूरे वालों देश को के आपने दर्शक टिकट पता नहीं दिया बदल है, गए, सुनते हैं कि नहीं। 2 महिलाओं को जो मुझे लिस्ट में दिखा है, एक सुष्मिता मौर्य और ये, आपने क्यों नहीं? आप आधी आबादी की बात करते हैं, आप कहते हैं आप उनको नारी वंदन अधिनियम ला रहे हैं, क्यों नहीं आप टिकट देते हैं? मैं बताता हूं, आधी आबादी की बात करें तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में 1/3 आरक्षण दिया है तो हमने। आर्मी में पहली बार अगर कमीशन पोस्ट के ऊपर महिलाएं आई हैं तो हमारे जमाने में। पैरामिलिट्री फोर्सेज में किसी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं? चलिए, ये बहस बहुत लंबी है और अभी तो होती रहेगी उपचुनाव तक, जवाब लेंगे।